चलिए, आज का क्लास हम लोग का लाभ हानि का तीसरा या चौथा क्लास है। कौन सा क्लास है? चौथा क्लास है ना। हाँ, चौथा क्लास है, जिसमें कि कल वाले क्लास में हम लोग सीखे थे कि हानि प्रतिशत के द्वारा सीपी कैसे निकालेंगे या लाभ प्रतिशत के द्वारा सीपी हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि सीपी ही निकालने हम लोग कल के क्लास में सीखे थे, जो कि परसेंटेज लाभ और एसपी दिया रहता था या परसेंटेज लॉस या एसपी दिया रहता था। आज उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाते हुए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन उसी से संबंधित कैसे देता है, आपसे हम ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। जैसे सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। बोल रहे हैं कि एक पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया। पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए गए। तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च किए गए। फिर उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया। फिर उसे 20% के लाभ पर बेच दिया गया। यदि टेबल का या यदि मेज का विक्रय मूल्य 1620 रुपया है, यदि मेज का विक्रय मूल्य 1620 रुपया है तो मेज का खरीद मूल्य ज्ञात करें। मेज का खरीद मूल्य, मरम्मत वाला पैसा नहीं, मरम्मत के बाद वाला नहीं, खरीद मूल्य जो कि सिर्फ खरीदने में लगा है। तो मेज का खरीद मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में आप देखिए, दो तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं या एक ही तरीके सीखिए, दो तरीका, दूसरा लेंदी तरीका है। आप यहाँ पे देखेंगे हमसे सीपी पूछा है। अभी इसमें जो सीपी का जिक्र रहेगा उस सीपी में एक्स प्लस में, यानी कि सीपी आपका जो भी रहेगा खरीद मूल्य, ये खरीद मूल्य जो भी आप लाभ और हानि की गणना करेंगे तो अपना खरीद मूल्य प्लस में मरम्मत टोटल जोड़ के कुल लागत पे ना गणना किया जाता है। कल ही हम बताए थे ना कि कुल लागत पे ये सब बातें किया जाता है कि कितना % का हमें लाभ हुआ या कितना % का हमें हानि हुआ। ये सब जिक्र कुल लागत के हिसाब से ही किया जाता है। तो अगर मान लिए कि उसका खरीद मूल्य अब प्लस में 150, यही ना होगा, सीपी खरीद मूल्य प्लस में 150 होगा। बातें समझ में आ रहा है? खरीद मूल्य अगर उसका 1 है और सीपी आपका मरम्मत में 150 रुपया लगा है, 150 रुपया लगा है ना, तो यानी कि उसका सीपी हो जाएगा x प्लस में 150। ये बातें समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब आप देखेंगे कि एसपी कितना दिया है, एसपी कितना बोला है, 1620 रुपया एसपी बोला है। और उस पे प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट 10 या 20%, 10% का उस पर लाभ हुआ है। 10% बोले हैं, 20% बोले हैं बगलोर, 20% का उस पर लाभ हुआ है। अब हमसे पूछा है कि आप खरीद मूल्य बताइए कि कितना उसका होगा। तो हम इसी प्रॉफिट परसेंटेज के माध्यम से, एसपी के माध्यम से सीपी के पास पहुंचेंगे। कल ही हम लोग सीखे हैं कि सीपी कैसे निकालना है। तो सीपी अगर हमें निकालना है, यानी कि कुल लागत मूल्य, ये सीपी जो है कुल लागत मूल्य, खरीद मूल्य प्लस में मरम्मत टोटल मिला के हम ये पहले सीपी को निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, एसपी बटा में 100 प्लस में 20। जब लाभ हुआ रहेगा तो 100 प्लस में 20 होता है, गुणा में 100। तो एसपी हमारा कितना है, 1620 बटा में 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के पहाड़ा से कटाइए तो, या 4 के पहाड़ा से नहीं, 2 के पहाड़ा से, 2 6 का 12, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब देखिए तो 3 के पहाड़ा से 3 दूनी 6 और 27 3 81, 2 के पहाड़ा से ये 50 बार में जब आप गुना करेंगे तो 27 और 50 में गुना करेंगे तो 7 5 35 के 5 3 हासिल 5 15 3 1850 क्या आ गया। तो ये 1850 जो है दिखाई दे रहा है उसमें, 1850 जो है ये आपका टोटल क्या हो गया, ये टोटल लागत मूल्य हो गया, यानी टोटल सीपी हो गया, जिसमें खरीद मूल्य अब प्लस में 150 रुपया रिपेयरिंग का दोनों जुड़ा हुआ है। तो हमसे तो बोला है कि सिर्फ खरीद मूल्य बताइए ना। तो देखिए तो x प्लस में
150 बराबर हमारा कितना आया 1850। तो x बराबर क्या होगा 1850 माइनस में 150। तो x बराबर 1850 में से 150 घटाएंगे तो 0 0 8 में से गया 7, ये आ गया x बराबर 1700। तो x हम किसे माने थे खरीद मूल्य को माने था ना, यानी हमारा खरीद मूल्य कितना होगा 1700। मेज को 1700 रुपया में उसने खरीदा होगा और 150 रुपये रिपेयरिंग का चार्ज दिया और तब उसे 20% के लाभ पर बेचा तो 1620 रुपये में बेचाया है। बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए इस क्वेश्चन को ढंग से आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को। एक और क्वेश्चन इसी बेस पे हम करा दे क्या? एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इसी बेस पे। चलिए प्रश्न लिखेंगे। एक पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया। एक पुरानी मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया तथा उसके मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए गए। तथा उसके मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए गए। यदि मेज को 10% के हानि पर, यदि मेज को 10% के हानि पर 1800 रुपया में बेच दिया गया। यदि मेज को 10% के हानि पर 1800 रुपये में बेच दिया गया तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेज का लागत मूल्य ज्ञात करें। मेज का लागत मूल्य आपको बताना है। प्रश्न को इसी तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीपी जो होगा खरीद मूल्य प्लस में जो मरम्मत पे खर्च हुआ रहेगा वो टोटल मिला के बोला जाएगा। तो ये मरम्मत पे 200 रुपये खर्च हुआ है। अगर हम खरीद मूल्य को x मान लें और मरम्मत का खर्च, तो ये टोटल मिला के x प्लस में 200 सीपी कहलाएगा ना। x प्लस में 200 हमारा सीपी कहलाएगा। अब एसपी कितना बोला है 1800 रुपया में बेचा गया है। उस पर लॉस कितने का हुआ है लॉस, तो देखिए तो लॉस उस पर कितने का हुआ है बोलिए 10% का लॉस हुआ है। उस पर 10% का लॉस हो गया। तो अब बताइए कि अगर हमें सीपी निकालना है तो जब लॉस हुआ रहेगा तो सीपी निकालने का फॉर्मूला हमें पता है ना, क्या होता है एसपी बटा में 100 माइनस में लॉस होता है और गुणा में 100। तो एसपी हमारा है 1800 बटा में 100 माइनस में 10 गुणा में 100। 1800 देखिए 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आएगा 90 और गुणा में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूनी 18, ये 20 बार में ये आपका 2000 आ गया। टोटल दिखाई दे रहा है उसमें 2000 टोटल है। ये जो लागत मूल्य है क्या है लागत मूल्य। लेकिन हमसे पूछा है कि खरीद मूल्य बताइए। अगर लागत मूल्य पूछता ना कि कुल लागत मूल्य बताइए तो 2000 हम बता देते, लेकिन हमसे बोला कि खरीद मूल्य बताइए। तो खरीद मूल्य कैसे होता है देखिए, लागत मूल्य जो होता है टोटल सीपी, इसमें खरीद मूल्य अब प्लस में ये मिले रहते हैं। तो टोटल सीपी आपका जो दिया है इसे आप x प्लस में 200 ये लिखे हैं ना, x प्लस में 200 आप लिखे हैं अभी। तो ये x प्लस में 200 बराबर में आपका कितना है 2000 है। तो x बराबर 2000 माइनस में 200, x बराबर आपका कितना आ गया 1800। x बराबर 1800 ये आपका हो गया टोटल। बातें समझ में आया?
टेबल का लागत मूल्य कितना होगा, तो 1800 रुपया होगा। ये प्रश्न से अब आपको क्लियर हो गया होगा। क्या बोल रहे हैं? अरे गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी, कहीं पे तब गलत हुआ है। अच्छा 1800, हाँ सही आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 1800 आ सकता है। हमको लग वही मरम्मत वाला पैसा वो छोड़ दिया, इसी कारण उसको, यानी कि 1800 में उसने जो मेज था उसको खरीदा हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। हानि पर हम आपको बता ही दिए हैं वस्तु का। एक वस्तु 10% के लाभ खरीदना, क्वेश्चन खत्म हो गया इतना ही में क्या, एक रुपये इतना रुपये देगा तो उसमें। हाँ बोलिए। चलिए अब आगे प्रश्न लिखेंगे, जो आप पहले का टाइप पढ़े हैं उसी को लिखिए। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा गया तथा 12.1/2% के हानि पर बेच दिया गया। एक वस्तु 200 रुपये में खरीदा गया तथा 12.1/2% के हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है, जो कि आपको पहले टाइप में हम ये सब सिखा चुके हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ये सब टाइप हम पढ़ाए हैं ना आपको, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? ये टाइप पढ़ाया है ना। देखिए, तो वस्तु को खरीदा कितने में गया है, बोलिएगा। वस्तु को खरीदे कितने में है, 200 में। बोलने में इतना समय लगता है, 200। उस पे लॉस कितने का हुआ है, 12.1/2% का हमें लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम लॉस वाले राशि को पता कर लेंगे कि कितने रुपए का लॉस हमें हुआ है। तो लॉस वाले हमें रुपया अगर पता चल जाए, लॉस का रुपया, जैसे कि 200 का हम डायरेक्ट निकालेंगे, 12 दूनी 24 1 25 बटा में 2%। देखिए 25 बटा में 2, अब प्रतिशत के लिए नीचे 100 आएगा, कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमें पता चल गया कि 25 रुपये का लॉस हुआ है। तो अब अगर हमें 25 रुपये का लॉस पता चल गया, तो हमसे एसपी पूछा है ना, तो जब लॉस हुआ रहता है तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस में लॉस होता है ना। तो सीपी हमारा कितना है, 200, और लॉस कितने का हुआ है, 25 का, तो 175 हमारा ये हो जाएगा एसपी। अच्छा, ये सब फार्मूला हम टाइप वाला कराए हैं कि नहीं कराए, बताइए तो। ये लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज वाले क्वेश्चन कराए हैं ना, याद नहीं आ रहा है हमको। चलिए अब आगे क्वेश्चन लिखेंगे। एक वस्तु 7% की हानि से, एक वस्तु 7% के हानि से 651 रुपया में बेचा जाता है, 651 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का एसपी क्या होगा, नहीं सॉरी सीपी क्या होगा, सीपी क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ाए हैं आपको, कल ही वाले क्लास में, आज भी कराए हैं, इसको कीजिए आप।
चलिए इसका आंसर आपका आ गया होगा। अभी जो क्वेश्चन बोले इसका आ गया आंसर। पल्लवी, उज्जवल, आंसर बोलिए। अभी जो क्वेश्चन बोले इसका आंसर बोलिए। क्या करने के लिए दिए थे? अब बोलिए क्वेश्चन क्या था? हाँ देखिए, उसका एसपी दिया है ना, एसपी कितना में बेचा जा रहा है वस्तु को? 651 रुपये में। और लॉस कितना किया जा रहा है? 7% का लॉस किया जा रहा है। तो हमसे सीपी पूछा, तो सीपी हम निकालने का तरीका जानते हैं। जब लॉस हुआ रहेगा तो एसपी बटा में 100 माइनस में लॉस परसेंट और गुना में 100 कर दिया जाता है। देखिए तो यहाँ पे 651 बटा में 100 माइनस में 7 और गुणा में 100। 651 बटा में 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 गुणा में 93 से ये देखिए तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में चला जाएगा। यानी कि आंसर होगा 700। मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपया था। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिएगा। अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन मिक्स करा दे रहे हैं, उसके बाद फिर नया क्वेश्चन एक कराएंगे। आपको याद भी तो रहना चाहिए। लिखिए, एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया। एक वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया तथा उसे 9/2% के हानि पर बेच दिया गया। तथा उसे 9/2% के हानि पर बेच दिया गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आप इसमें देखेंगे वस्तु को खरीदा कितने में गया है? बोलिए, 1400 रुपये में खरीदा गया है। उस पे लॉस कितने का हो रहा है? 9/2%। हम सबसे पहले लॉस वाले राशि को पता करेंगे कि लॉस भाई कितने रुपए में हुआ है। परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन रुपया हमें पता होना चाहिए। तो 9/2% के लिए नीचे आ जाएगा कैंसिल, 2 के 7 टाइम में 9×7 = 63। अब अगर हमें पता करना है कि एसपी, तो सीपी माइनस में लॉस होता है, एसपी निकालना हो तो यानी कि 1400 माइनस में 63 करेंगे तो घट के कितना आएगा? 7। ये 9 में 6 गया 3, ये आपका 3, ये 1, यानी कि 1337 रुपया उसका एसपी होगा। क्या बातें समझ में आ रहे हैं? बड़े समझ में आ रहे हैं ना? चलिए अब नए तरीके के क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहिए। ये जो टाइप थे आपके रिपीटेड हो रहे थे, जो कि पहले का पढ़ा हुआ टाइप था। आज 1-2 क्वेश्चन नए टाइप वाले कराएंगे, अब बाकी इसी पे कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए लिखिए, तो एक रेडियो को 680 रुपये में बेचने पर 680 रुपये में बेचने पर 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपये का घाटा होता है। तो 120 रुपये लाभ कमाने के लिए, तो 120 रुपये लाभ कमाने के लिए रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? रेडियो का विक्रय मूल्य क्या होगा? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम आपको ले चलेंगे इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी धीरे धीरे आगे बढ़िए। देखिए 2 सिचुएशन दिया है। रेडियो का मूल्य हमें नहीं पता है, लेकिन पहला सिचुएशन में बोला है कि 680 रुपये में जब जैसे ही हम रेडियो को बेच रहे हैं, कितना में? 680 रुपया में,
तो हमें लॉस हो जा रहा है कितने का, 120 रुपये का लॉस हो जा रहा है। तो इन दोनों के माध्यम से हम सीपी पता कर सकते हैं कि भैया रेडियो है कितने का, 680 या प्लस में 120 करेंगे, एसपी या प्लस में लॉस किया जाता है सीपी निकालने के लिए। तो हमें पता चल गया कि रेडियो जो है 800 रुपये का है। रेडियो कितने का है, 800। अब रेडियो का हमें सीपी जब पता चल गया तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमसे बोला कि अब देखिए रेडियो का सीपी है 800 रुपया, हमसे बोला कि प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, 120। प्रॉफिट हमें 120 रुपये चाहिए। तो बताइए अगर प्रॉफिट 120 रुपये चाहिए तो रेडियो का नया वाला एसपी कितना होगा, 800 रुपये का रेडियो है, 120 रुपये का लाभ कमाएंगे तो मतलब कि नया वाला रेडियो जो होगा एसपी 920 रुपये में बेचा जाएगा। बातें समझ में आ रहा है, एसपी वाला मैटर समझ में आ गया। चलिए, इसमें दो सिचुएशन था, दोनों सिचुएशन से आपको, एक सिचुएशन से सीपी के पास पहुंचेंगे और एक दूसरा जो बातें बोला है उससे हम नए वाले एसपी के पास पहुंच जाएंगे। अमृत समझ में आ रहा है? चलिए, तो समझ में आ रहा है तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन कीजिए। तो लिखिएगा, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर 125 रुपये का हानि होता है, 125 रुपये का हानि होता है, तो 200 रुपये लाभ कमाने के लिए, तो 200 रुपये लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। पहला कंडीशन, 575 रुपये में वस्तु को क्या किया गया है, बेचा गया है, तो उस पर लॉस कितने का हुआ है, 125 रुपये का। तो मतलब कि भैया वस्तु है कितने का, 575 अब प्लस में 125 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 601 700, यानी वस्तु का हमें क्रय मूल्य पता चल गया कि 700 रुपये है। अब हमारा वस्तु 700 रुपये का है, उस पर हमें लाभ कितने का चाहिए, 200 का। तो मतलब कि अब हम वस्तु को बेचेंगे कितना में, 700 प्लस में 200, यानी कि आएगा कि वस्तु अब आप 900 रुपये में बेचिए, तब आपको 200 रुपये का लाभ होने वाला है। बातें समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन इस पे करा दें? इस पर और एक दो क्वेश्चन कर लीजिए, नया टाइप कल वाले क्लास में करेंगे हम लोग। देखिए, एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, एक वस्तु को 800 रुपया में बेचा जाता है, तो एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो 100 रुपये का लाभ होता है, 100 रुपये का लाभ होता है। तो 200 रुपया हानि के लिए, तो 200 रुपया हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपया हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 200 रुपया हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, तो वस्तु को बेचा कितना में जा रहा है, शुरू में कितना में बेचा जा रहा है, 800। लाभ हुआ है ना, लॉस नहीं हुआ है, अब की बार लाभ हुआ है। तो लाभ कितने का हुआ है, 100 रुपये का लाभ हुआ है। तो भैया जब हम क्रय मूल्य निकालते हैं और जब लाभ हुआ रहता है तो फार्मूला हमारा हो जाता है एसपी माइनस में प्रॉफिट हो जाता है ना। तो यानी कि 100 माइनस में 800 माइनस में 100, तो यानी कि हमारा आ जाएगा कि सीपी हमारा होगा 700 रुपया। अब सीपी हमें पता चल गया, अब हमें लॉस करना है कितने का, तो 200 रुपये का लॉस करना है। तो यानी कि नया वाला एसपी जो होगा
200 रुपये का लॉस करना है तो CP माइनस में लॉस कीजिए, तो जो नया वाला आपका SP आएगा वो 500 रुपया होगा। क्या बातें सभी को सही समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो और क्वेश्चन आगे लिखेंगे। लिखिए, एक वस्तु को 200 रुपये के लाभ पर 900 रुपये में बेचा जा रहा है। एक वस्तु को 200 रुपये के लाभ पर 900 रुपया में बेचा जा रहा है, तो 100 रुपया लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 100 रुपया लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? थोड़ा सा सिचुएशन बदल के दिए हैं, जो भी क्वेश्चन है नया वाला सिचुएशन चेंज है। पहला कंडीशन में बोला है कि वस्तु को 200 रुपये के लाभ पर कितना में बेचा जा रहा है? 900 रुपये में। लाभ कितना कमाया जा रहा है? तो क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो 900 माइनस में 200 करेंगे तो आएगा कि 700 रुपये इसका क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। समझ में आ रहा है? 700 रुपये क्रय मूल्य होगा। अब अगर आपको 700 रुपये क्रय मूल्य पता है और लॉस कितने का करना है कि प्रॉफिट करना है, दूसरे सिचुएशन में भी प्रॉफिट हमें करना है। कितने का? तो प्रॉफिट अब हमें 100 रुपया ही चाहिए, तो यानी कि नया वाला जो हमारा SP होगा 800 रुपया होगा। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीका से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ट्रेडिशनल मेथड से ही समझा रहे हैं। काफ़ी आसान तरीका से इसको हम लोग कर सकते हैं, तो ये टेंशन नहीं लेना है कि सर बड़ी हार्ड समझा रहे हैं। अरे हम वो सब बताएंगे आपको, जो भी लचका मारा जाता है सब बताएंगे कैसे क्या होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपका काम समाप्त। कल के क्लास में हम लोग आगे से क्वेश्चन करेंगे, जो कि नए नए टाइपों के बारे में आपको हम सिखाएंगे। जितना आपको पढ़ाएं सभी को अपने फेयर कॉपी पे नोट किया कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि दोबारा रिवीजन के लिए आपको बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप सभी लोग के लिए बोल रहे हैं।